हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं फिर आपके साथ एक न्यू वीडियो के साथ बना रही हूँ। और जो ये वीडियो है वो एसएससी जीडी 2025 दिन का सिलेक्शन हुआ है। तो उसमें ज्वाइनिंग में क्या क्या आप लोग लेके जाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, बेसिकली उसके बारे में बात करूँगी मैं आपसे। क्योंकि जब मेरा 2023 में सिलेक्शन हुआ था तो उसमें मेरे ज्वाइनिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे थे और ट्रेनिंग पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे थे वो मैं आपको बताऊँगी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो पहला तो आपका 24 को रोज़गार मेला है, ठीक है। कुछ लोगों के ज्वाइनिंग लेटर वहाँ मिल जाएंगे, वरना तो 1-2 दिन बाद यानी कि 27 तारीख तक आपके ज्वाइनिंग लेटर सभी के आ जाएंगे, ठीक है, पोस्ट द्वारा। तो जब ज्वाइनिंग लेटर आपके आ जाएंगे तो सबसे पहले काम आपको ये करना है कि जो आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसकी फ़ोटो स्टेट निकलवानी है आपको एक, और वो आपको घर रख के जाना उसको, है ना। क्योंकि जो आपका ज्वाइनिंग लेटर होगा तो वो तो आपका सबमिट हो जाएगा वहाँ पे जाके ट्रेनिंग सेंटर पे, ठीक है। और लेकिन जो आप फ़ोटो स्टेट कराएंगे वो आप अपने घर रख के जाना, क्योंकि इनकेस इन फ्यूचर कुछ भी काम पड़ता है तो हमें वहाँ यूज़ कर सकते हैं उसको, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट की। वो आपका लगेगा ही लगेगा जब आप ज्वाइनिंग पे जाओगे। तो करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, जो आप अपने स्कूल में पढ़ते हो, यानी कि जिसकी जितनी क्वालिफ़िकेशन होगी उसके हिसाब से, कि अगर आपने 12th की हो तो 12th वाले से स्कूल में जाके बनाना है। किसी ने 10th ही किया हुआ तो वो अपना 10th से जाके बनवाएगा स्कूल को, है ना। कॉलेज में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपने स्कूल से ईजिली बनवा सकते हैं। वहाँ पे आप अपने प्रिंसिपल मैम से मिलना है कि मैम मेरा ऐसा इसमें सिलेक्शन हुआ है और मुझे करेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, तो वो आपका बना देंगी, ठीक है। दूसरा, फिर आपको उसको ले जाके तहसील में जाना पड़ेगा। वहाँ पे तहसीलदार साहब सिग्नेचर कर देंगे वहाँ पे, तो ये आपका करेक्टर सर्टिफिकेट की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तीसरा, आपको लेना है जितने भी आपके जो डॉक्यूमेंट हैं ओरिजिनल, आप उनको इकट्ठा कर लीजिए। जो भी आधार, पैन कार्ड बहुत मस्ट है, ज़रूरी बनवाना है आपको पैन कार्ड। अगर जिन लोगों का पैन कार्ड नहीं बना हुआ है वो पैन कार्ड बनाएंगे, और बाकी आपके जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ होगा, जो आपने फॉर्म फिल करते समय लगे होंगे, वो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप रख लेंगे। बाकी आपकी कुछ डिग्रियाँ रह रही हैं या फिर कुछ भी आप ले सकते हैं उनको हाल फिलहाल में, तो आप ले सकते हैं। क्योंकि आप ट्रेनिंग में 1 साल के लिए लॉक हो जाओगे जैसे, तो फिर नहीं आप आ सकते कुछ भी लेने, है ना। तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को अपने पास रखिए, उसको अच्छे से देख लीजिए क्या क्या चीज़ें मेरे पास कमी है। आधार कार्ड है ना, 10th 12th ग्रेजुएशन किसी ने लगाई होगी तो ग्रेजुएशन भी, तो वो आपको अपने पास रखनी है। दूसरा क्या करना है आपको, जो आपके जैसे डिग्री सर्टिफिकेट होता है वो भी आप रख लीजिएगा, है ना। आपको पैन कार्ड ज़रूरी बनवाना है जिनका पैन कार्ड नहीं बना है। दूसरा, सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि लोगों के पास एटीएम कार्ड नहीं होता। आप बैंक में अगर खाता खुलाएंगे तो कौन से बैंक में सही रहता है, तो आप एसबीआई में ही, जिनका खाता नहीं है, या फिर किसी अदर बैंक में, तो आप बैंक एसबीआई में ही खुलवाएं खाता, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपको। क्योंकि बाद में बोला जाता है फिर आपको एसबीआई बैंक में खाता खुलाएं, तो एसबीआई बैंक में खाता खुलवा लीजिए। साथ ही अपना एटीएम के लिए भी अप्लाई कीजिए, क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम ना आप सोचेंगे कैश में वहाँ कोई चीज़ अगर आप कुछ खरीदेंगे तो वो आपको एटीएम कार्ड से इजीली अवेलेबल होगी, क्योंकि वहाँ पे ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा चलती, कैश नहीं चलता इतना। तो आप एटीएम के लिए भी अप्लाई कर दीजिए, और आप उसको जल्दी अप्लाई कीजिए। उनसे बोलिए कि मुझे ऐसे ऐसे जाना है, तो आप जाने से पहले एटीएम कार्ड अपने साथ लेके जाइए, क्योंकि बाद में वो किसी को देते नहीं हैं, ठीक है। तो आप अपना एटीएम कार्ड लेके जाइए। फ़ोन पे यूज़ कर लीजिए, फ़ोन पे नहीं चलाते हैं कुछ लोग, तो फ़ोन पे आप चलाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे मेरी थोड़ा एक पेपर लिखा है जिसमें मैंने लिख के रखा है, तो आप सोच रहे हो इधर देखिए, तो ठीक है। और बाकी आप अपने आधार कार्ड में जैसे फ़ोटो या फिर कोई फिंगरप्रिंट आपके मैच नहीं करते हैं तो आप उसको अपडेट करा लीजिएगा, ठीक है। और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल, उनकी फ़ोटो स्टेट आपको 4 से 5 सभी की करा के रखनी है, मस्ट हैव है। क्योंकि वहाँ जाके जब आपकी सैलरी के लिए डॉक्यूमेंटेशन होते हैं तो वहाँ पे फ़ोटो स्टेट ही लगती हैं, और फिर वहाँ पे इतना चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं कि बच्चों के लिए फ़ोटो स्टेट करें वो लोग, तो बहुत दिक्कत होती है। जहाँ 1 रुपये की चीज़ होगी वहाँ आपको 5 रुपये में मिलेगी, और दिक्कत बहुत होती है। किसी को बाहर जाने का ऐसा अलाउ नहीं होता, तो आपको बहुत, मतलब आपका काम 1 दिन में होने वाला होगा, 5 दिन लगेंगे आप, तो वो चीज़ें थोड़ा दिक्कत करती है। तो आप घर से ही अपने 4 से 5 एटलीस्ट फ़ोटो कॉपी का सेट बना के लेके जाइए हर डॉक्यूमेंट का, ठीक है। दूसरा, अपने फ़ोटो रख लीजिए पासपोर्ट साइज़ के, ठीक है, रख के लेके जाइए आप। और सबसे बड़ी बात है कि जब आपका सैलरी का डॉक्यूमेंटेशन होता है तो आप अपनी
जो फैमिली है, जैसे पापा मम्मी भाई हैं जितने या बहन हैं, उन सब के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए ज़रूर से ज़रूर, वरना वहाँ जाके आपसे मंगाई जाएगी और बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप अभी से उन सब के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी रख के लेके जाइए, ठीक है। बाकी मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, घर में रहिए आप ज़्यादा से ज़्यादा, ये लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी के केस से बच के रहिए, अपने घर में सेफ़ रहिए, चोट पीट जो लगती है उससे भी सेफ़ रहिए ना, क्योंकि वहाँ जाके थोड़ा मेडिकल होता है आपका, एक बार गर्ल्स का भी होता है, लेकिन इतना वैसा ज़्यादा हैवी जैसा आपका मेडिकल हुआ था अभी पीछे ऐसा नहीं होगा, लेकिन होता है मेडिकल की ट्रेनिंग शुरू होने से पहले होता है कि आपकी कोई इंजरी तो नहीं है। फिर जैसे फीमेल होती है उनमें यूरिन टेस्ट होता है कि कोई प्रेग्नेंट तो नहीं है लेडी, तो इस वजह से कुछ मेडिकल इशू होते हैं, तो आप उन सबसे थोड़ा बच के ही रहिए। तो आप अपने घर में रहिए, सेफ़ रहिए, सबसे ज़्यादा फैमिली के लिए टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि आपको कुछ टाइम बाद चले ही जाना है, तो आप अपनी फैमिली के साथ रहिए जितना हो सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो बता दीजिएगा, मैं ज़रूर बना दूँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय सभी को।